ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते पहले हुए सीज फायर समझौते की शर्तें अभी पूरी तरह लागू भी नहीं हुई थी कि दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बखेर गलीबाफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया तो उनका देश जंग से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग पर उसका और ओमान का पूरा अधिकार है। इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही सिर्फ और सिर्फ ईरान द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर ही की जाएगी। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विदेश दूत स्टीव विटकॉफ इस वक्त हाई लेवल बातचीत के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हुए हैं। कतर इस मामले में मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी कोई सीधी बैठक नहीं होगी। ईरान की मांग है कि अमेरिका पहले 2 हफ्ते पहले हुए युद्ध विराम की सभी शर्तों को जमीन पर लागू करे। इस बीच हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलने के ईरान के फैसले का अमेरिका ने पुरजोर विरोध किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कड़े शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से शुल्क वसूलने की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट कर्नल की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के विकल्प पर अपने रक्षा मंत्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गंभीर चर्चा की है। मौजूदा समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने सख्ती कम करनी थी, जिसके बदले उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलनी तय हुई थी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते के तहत सिर्फ 60 दिनों तक ही जहाज़ों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद टोल टैक्स वसूला जाएगा। अमेरिका इस रास्ते पर ईरान के एकाधिकार को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि दोहा में चल रही मध्यस्थता की ये कूटनीतिक कोशिशें रंग लाती है या फिर पश्चिम एशिया एक और भीषण महायुद्ध की आग में झुलस जाता है।